ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से चौमासे का प्रारंभ भी माना जाता है। चौमासा मतलब 4 महीनों का वो काल जब विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों के बाद कार्तिक के महीने में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो जागते हैं और पाताल लोक से प्रस्थान करते हैं, मतलब वहाँ से आते हैं वापस। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। ठीक है। आषाढ़ मास के कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास से कहते हैं। चतुर्मास मतलब 4 महीनों का ये काल होता है। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। शयन करते हैं मतलब सोते हैं। योग निद्रा में बोला जाता है कि वो योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के जो शुभ कार्य होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं, वर्जित माना गया है उन्हें। इन दोनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, मतलब एक ही जगह रहकर के। अभी जो टाइम है, ये जो 4 महीनों का टाइम होता है, ये तपस्या के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशंस के लिए। ओके। व्रती अगर कोई व्रत रखता है, देवशयनी एकादशी का कोई व्रत रखता है, तो उसमें जो व्रती होती है, जिसने व्रत रखा है उन्हें व्रती कहते हैं। उनको क्या करना चाहिए जिससे कि बहुत फल मिले और जीवन में कठिन से कठिन परेशानी भी है तो वो भी खत्म हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण ये देवशयनी एकादशी है। इस दिन आप लोग या तो चांदी का या सोने का या तांबे का या पीतल का, ठीक है, मतलब ये जो 4 सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनमें से किसी भी एक का अपनी क्षमता अनुसार आप छोटी सी मूर्ति बनवा सकते हैं। श्री विष्णु की मूर्ति बनवाकर उसका पूजन करें। पूजन करके पीतांबर आदि चढ़ाएं, विभूति लगाएं, श्वेत चादर से ढकें, गद्दे तकिए वाले पलंग पर शयन कराना चाहिए। ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एक मूर्ति बनानी है। देवशयनी एकादशी के दिन बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ जो आप लोग करेंगे और करने के बाद आप लोगों की हर मनोकामना भी पूरी होगी और जीवन से हर तरह की विपत्तियाँ, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगी। आप लोग क्या कर सकते हो, विष्णु भगवान की मूर्ति अगर आपके घर में है तो, अगर नहीं है तो आप एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनवा लीजिए। आप चाहे पीतल के, लेकिन वो धातु की ही बनेगी। ध्यान रखिएगा, आप पीतल, सोने, चांदी या फिर तांबे, इन चारों जो भी धातु हैं, इन चारों धातुओं में से किसी भी एक धातु की मूर्ति आप बनवा लीजिए या खरीद के ले आइए। ठीक है। विष्णु भगवान की मूर्ति खरीद के ले आइए और उनको अपने घर में या तो मंदिर में ही एक सुंदर सा आप सफ़ेद चादर का गद्दा बनाइए, छोटा सा एक जगह बनाइए, पलंग बनाइए, एक गद्दा जैसा बनाइए और उस पे उनको विष्णु भगवान को लेटा करके पीतांबर उड़ा करके उन्हें वहाँ लेटे रहने दीजिए। ठीक है। क्योंकि वो शयन का जो टाइम उनका शुरू हो गया है, ये 4 महीनों का टाइम है जब वो योग निद्रा में रहते हैं, तो उनको वहाँ लिटा के आप पीतांबर उड़ा करके उन्हें वहाँ लेटे रहने दीजिए। आप ये मानिए कि विष्णु भगवान सो रहे हैं, अभी शयन में हैं आपके यहाँ। इसको करने से बहुत 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 फलदायी रहता है ये। और एकादशी के दिन, ये जो 10 जुलाई का टाइम है, उसी दिन आप कर सकते हैं, ना उसके बाद ना उससे पहले। तो जो भी लोग ये काम करना चाहते हैं, अगर आपके घर में विष्णु भगवान हैं, तो आप एक सुंदर सा उनका बेड तैयार कीजिए, पलंग तैयार कीजिए। आप चाहें तो छोटा सा खुद से ही बना सकते हैं और अपने अपने मंदिरों में रखिए और मंदिर में ही आप उनका सफ़ेद चादर उस पर बिछाइए पलंग पे और फिर उस पर उन विष्णु जी को लिटाते हुए पीतांबर उड़ाइए। ठीक है। इसकी कथा भी है और इस कथा में भी बहुत कुछ बताया गया है कि किस तरह से देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाए, पूजा पाठ किया जाए तो जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सतयुग में एक माधांता नगर में एक चक्रवर्ती राजा रहता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई, बहुत परेशान थे सब लोग इधर उधर। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई पाप कर्म नहीं हो गया,
जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया, उसने एकादशी का व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य अन्न रूपी धन से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए ये देवशयनी एकादशी का इतना महत्व है। देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है। आप भी अगर व्रत करना चाहते हैं एकादशी का तो आप व्रत कर सकते हैं। ओके, और व्रत करने वाले दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। आप पंजीरी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। श्वेत वस्त्र पहने, अगर श्वेत मतलब सफ़ेद रंग के कपड़े पहने उस दिन, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, शादी वाले लोग क्या कर सकते हैं, विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगा करके और उनको पुष्प, पीले और सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा करके वहाँ पे विनती प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि जैसे ही विष्णु भगवान 4 महीने के बाद उठेंगे तो उस दिन देवोत्थान होता है। देवोत्थान मतलब हम ये मानते हैं कि सारे देवता अब जाग चुके हैं और देवोत्थान के बाद शादियां शुरू हो जाती हैं। तो जब शादियां शुरू हो जाती हैं तो उसी लगन में आपकी भी शादी हो जाए, इसी प्रार्थना से अगर अभी आप प्रार्थना कर लोगे तो क्योंकि अब देवोत्थान से शादियां शुरू होंगी तो आपका लगन भी तब तय हो सकता है। और आप भगवान के योग निद्रा में जाने से पहले उनसे प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब हम नींद में होते हैं और बहुत गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमें कोई कुछ बोलता है, ठीक है, तो हम हर चीज़ का जवाब हाँ हाँ में दे देते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप लोग भी विष्णु भगवान से अपनी अपनी प्रार्थना कर लें एकादशी के दिन। एकादशी को वो शयन में चले जाएंगे 4 महीनों के लिए। उनके शयन में जाने से पहले जो भी ज़िंदगी की मनोकामनाएं हैं वो कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। आप चाहें तो बिना व्रत रखे भी सुबह नहा धो करके श्वेत वस्त्र पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और भगवान विष्णु को कुछ भी मिठाई अर्पण करें, भोग लगाएं, पूजा करें, पूजा अर्चना करके प्रार्थना ज़रूर करें एकादशी के दिन, ठीक है। एकादशी को सात्विक भोजन कीजिएगा। ओके, सात्विक का मतलब है प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है, चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए एकादशी को। इसका भी उल्लेख है हमारे शास्त्रों में कि क्यों नहीं खाना चाहिए। ओके, और दूसरी बात यह है कि आप लोग एकादशी के दिन जिस मंत्र का जाप कर सकते हैं वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और विष्णु भगवान से अपनी विनती प्रार्थना बोल दें। वो सोने जा रहे हैं, 4 महीने के लिए शयन में जा रहे हैं, योग निद्रा में जा रहे हैं। योग निद्रा के बाद जैसे ही उठेंगे वैसे ही शादियां शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि आपने अपनी बात उनसे बोल दी है, उनके उठने तक आपका काम बन ही जाएगा। आपकी शादियां, आपके जीवन की परेशानियां, कोई भी विनती, आपकी नौकरी हो या कुछ भी आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी। सो इसी के साथ देवशयनी एकादशी आप सबके लिए मंगलमय हो। 10 जुलाई को भूले नहीं, अपनी अपनी विनती प्रार्थना ज़रूर करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और जिनके घरों में विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, फ़ोटो हैं, वो उनको इस तरह से बिस्तर बनाएं, पलंग बनाएं और वहाँ पे पीताम्बर ओढ़ा करके उन्हें शयन में जाने दें। इससे भी आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ और ज्ञान 24 से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।